सतगुरु जी ने शॉर्ट टाइम दिया है, इसलिए ये वर्ड जो है यहाँ यूज किए हैं सतगुरु जी। चमड़ा दूल्हा तेरे गए और अच्छे पानाई रे, कनका चढ़ी मान में स्वर्गापुर जाई रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे। सबरी नहीं जात की और सतन कसाई रे, सबरी नहीं जात की और सतन कसाई रे। ये बिजली पिछले जन्म में राजा की लड़की बहुत सुंदर। तो ये एक संत महापुरुष के सत्संग में गई थी, तो वहां पर संत जी ने जब वो उस दरबार में पहुंची तो संत जी ने ऐसे आंख करे, तो राजा की लड़की अपने दिल के अंदर सोचती है आपके ये सुंदर रूप भी किसी काम का नहीं। क्योंकि जो महान संत महापुरुष होते हैं ना, वो किसी की तरफ लगाते नहीं, चाहे कितना सुंदर हो कुछ भी हो, जो पूर्ण संत होते हैं वो लगाते नहीं। तो वह बोले कि हे परमात्मा, हे महाराज, हे सतगुरु, मेरे को अगले जन्म में कुरूप दिए, इस रूप की बजाय कुरूप दिए। और वह बिगड़ी इतनी बूढ़ी होगी अगले जन्म में आकर शादी करके जो ले गया था वो उसने देख कर बड़ा मच सबरी ने सोची और मना एक आगे किसी मर्द का मुंह नहीं ना ये छोड़ेगा तो बनमाए रहे। एक संत महापुरुष मिल गए, बोले बेटी तेरी निष्ठा है, अड़े आ जाएगा। तो भाई राम वहीं पहुंच गए। आप सब जानते हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, समय की कमी है। सबरी नहीं जात की और सतन कसाई रे, सबरी नहीं जात की और सतन कसाई रे। निज करें तो से कहूँ नर मूढ़ अन्यायी रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, हमारा शब्द जो है वो सच्चा है भाई। और तो दुनिया जैसे उन्होंने मुंह पा दिया ऐसे मुंह पा देते। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, तुम्हें के साधो धरा तिहु लोक चलाई रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे, भजन कर राम दुआरी रे। कल विष कुसुमल सब कटे तन कंचन काई रे, कल विष कुसुमल, कल विष कहते हैं मैल को, इस आत्मा का जन्म जन्म के मैल जो आवरण को आया हुआ है, भक्ति से वे सभी जो है साफ हो जाते हैं। महाराज फरमान दे, कल विष कुसुमल सब कटे तन कंचन काई रे, कंचन कैसी काया हो जाएंगे। कल विष कुसुमल सब कटे तन कंचन काई रे, ग्रीवदास निज नाम है नित पर पीनाई रे, भजन कर राम दुआरी 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 रे, भजन कर राम दुआरी।
स्वामी रामजीदास जी एक दो भजन सुनाएंगे, कृपा करके ध्यानपूर्वक सुने। स्वामी रामजीदास जी Ingela, sistema,
लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजे, एक पलक में राज विराजे, जब के बड़े जतीरम। मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। और मेरे संग से मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। जगर चले थी ऐसी जनक पुराई, जगर चले थी ऐसी जनक पुराई। सुनत ऋषिवर कलप करी तुम, सुनत ऋषि सुर कलप करी तुम, भोजन पाया राई। मन तो के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। और ऐसा जैसे मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। 60,000 सगड़ गए होते, कपल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ गए होते, कपल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र अवतान पात के, एक पुत्र अवतान पात के, परमात्म पद पाए। मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। और ऐसा जैसे मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। दुर्योधन से राजा होते, संकट को तरवारी। दुर्योधन से राजा होते, संकट को तरवारी। 11 खूनी संग चले थी, 11 खूनी संग चले थी, तेरी कीर्तन खाई। मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। राम नाम पर बात पड़े, फिर ना कुछ नहीं पाए। राम नाम पे बात पड़े, फिर ना कुछ नहीं पाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, नरसिंह रूप धरे नारायण, खंभ पार कर आए। मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। और ऐसा जैसे मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। नाम देव नाम निरंजन रागे, जाकी जान छिवाई। नाम देव नाम निरंजन रागे, जाकी जान छिवाई। एक पलक में देवल फेरा, एक पलक में देवल फेरा, घर तक जवाई। मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। और ऐसा जैसे मन तो सुख के सागर बसे, मन तो सुख के सागर बसे। कनक जले कंद दिखाए,
से कौन गति पावे वह कर्म पे विलासा मन को सुख के सागर काशी पुरी कबीरा होते कहानी न खोए भाई काशी पुरी कबीरा होते कहानी न खोए भाई जाके सोपन द्वारा उपेरा जाके सोपन द्वारा उपेरा तो तक बाल बनाई मन को सुख के सागर बसे मन को सुख के सागर बसे कनक जनेऊ कंद दिखाई भगति करी दासा कनक जनेऊ कंद दिखाई भगति करी दासा वास्तविक कौन गति पावे मगर मुख पे विलासा मन को सुख के सागर और ऐसा बसे मन को सुख के सागर सुख के सागर बसे महाराज जी की आवाज भाई बहुत बड़ी है। महाराज गरीबदास जी की वाणी ये शब्द सारे तो नहीं आए। बोलिए गोपीश्वर महाराज की जय। कथा का चौथा दिन है। कथा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बतानी है। आपको सबको पता है पड़ोसी देश के साथ संबंध तनाव बढ़े हुए हैं और कुछ वारदात भी हुई है। कल रात को कुछ बड़ी घटनाएं भी घटी। इसके लिए हमारे राज्य के और देश के शासन ने प्रशासन ने कुछ निर्देश दिए। भाई अगर लड़ाई की जाती है तो क्या क्या हमने सावधानी बरतनी है। वैसे तो सारा काम ये डीसी कार्यालय का, एसपी कार्यालय का, गांव की पंचायत का है, तो मैं भी थोड़ा बहुत इसमें आपको बताना चाहूँगा। डीसी कार्यालय के हुक्म से सरपंच साहब के परामर्श से यहाँ चौधरी साहब में सायरन लगाया गया। अगर कोई आपातकाल आता है, हमला होता है, खासतौर पर हवाई हमला इस इलाके में, तो डीसी ऑफिस से फोन आऊँगा और यहाँ सायरन बजाया जाएगा आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। तो उस समय क्या करना है, अपने अपने घरों में चले जाना है। कोई बाहर गली में हो, खेत में हो, रास्ते में हो, अपने घर में छावा रहना जरूरी है। दूसरी बात, लाइटें बंद कर देनी है। कोई व्हीकल बाहर हो उसकी भी लाइट बंद कर दो, उसमें बंद करके। और इसके अलावा शांति के साथ रहो, छतों पर चढ़ने की जरूरत नहीं। भाई क्या हो रहा है, अपना बचाव जरूरी है। हो सकता है 1-2 दिन में पंचायत की तरफ से, सरकार की तरफ से गांवों में आकर पुलिस वाले, प्रशासन वाले ऐसे आप लोगों को सावधानी बताई है। मैं तो अपना फर्ज समझ कर बता रहा हूँ, क्योंकि टीवी में तो कई तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं जो बिना सिर पैर की, ज़्यादातर झूठी खबर है। जो कुछ बताया जाता है सेना के अधिकारी बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो जो झूठी खबरों से लोग भ्रमित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। भारत देश की सेना बहुत मजबूत है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। और भारत का आम आदमी नहीं चाहता कि युद्ध हो, शांति चाहते हैं।
तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करा करो कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से हानि ही हानि है, नुकसान है, नुकसान है। चलो अब कथा की बात करते हैं। इस युद्ध आरंभ होने से हमारे कार्यक्रमों में कई बदलाव आए हैं। कल मध्य प्रदेश से महाराज जी रतनदास जी ने देवास जिले से, इंदौर के पास देवास जिला है, वहाँ से रतनदास जी ने, दयाराम साहिब ने, जगदीश साहिब नाना था कीर्तन करने के लिए। उनका संदेश आ गया कि महाराज जी हालात ठीक नहीं है, तुम्हारे को क्षमा करना और हमारी हाजिरी संगत में लगवा देना, कभी समय होगा फिर आएंगे। इसी तरह से पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले के सरवण कोसवाल जो बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, वाणी के प्रचारक हैं, कीर्तन करने वाले हैं, उनका आज का कार्यक्रम था। वो सुबह 9 बजे आ गए, मत्था टेक के मेरे से मिलकर माफी मांग के चले गए कि महाराज जी पंजाब के हालात तो ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर है पंजाब, किसी भी समय हमला हो सकता है, तो मेरी हाजिरी कबूल करो, मैं फिर कभी आऊँगा। तो ये प्रभाव सब जगह बढ़ जाता है, जहाँ शांति है वहीं सुख होता है। तो आओ भाई कथा प्रारंभ करें। 3 दिन पहले कथा मैंने आपको शुरू वाले दिन में बताया था कि कबीर साहिब ने एक दिन में लीला रखी, हाथी पर बैठ के झूम गए। अर्जुन सरजू ने माफी मांगी, पूछा महाराज जी आप कब मिलोगे? कि हम बांगड़ प्रांत में चुनानी गांव में गरीबदास के नाम से अवतरित होंगे। उसके बाद फिर महाराज जी का अवतार हो गया, अर्जुन सरजू को मुक्ति दी, और फिर महाराज जी की बाल लीला भी मैंने आपको कल बताई थी। कभी बैरागियों के घर की अग्नि बुझाने के लिए अग्नि में कूद जाते हैं, कभी छोटे बालक की मुट्ठी में तारा दिखाते हैं। अपने नटखट स्वभाव के अनुसार लीला करते रहे। मीठा पानी बताया कुआं अपनाने के लिए। अब महाराज जी की अवस्था धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महाराज जी 11-12 साल के हो गए तो महाराज जी की जो मौसी थी पठानी देवी, वो दिल्ली के खेड़ा गांव में नरेली के पास वहाँ गए। उसका लड़का था आसानंद, जो महाराज गरीबदास जी से थोड़ा सा बड़ा था। आसानंद ने अपनी मौसी रानी देवी को कहा कि मौसी गरीबदास को हमारे साथ मेरे गांव में भेज दो, कुछ दिन वहाँ पर भी घूमता होगा। तो महाराज जी चले गए अपने मौसे भाई के साथ। उस गांव की चौपाड़ में एक महात्मा थे बैरागी संप्रदाय के गरीबदास, वो आए हुए थे। क्योंकि पहले ये परंपरा रही है कि संत जो है चतुर्मास करते थे। चतुर्मास का मतलब 4 मास तक किसी एक गांव में या शहर में या इलाके में रह के कथा करते थे, सत्संग करते थे। लोगों के पास समय भी बहुत होता था, सादे जमाने थे। महात्माओं की सेवा भी करते, कथा भी सुनते, और उस कथा के कहे हुए जो वचन थे अपने हृदय में भी धारण करा करते, फुर्सत में सुनते थे। तो वहाँ पर चतुर्मास कर रहे थे बोधिदास, जो बड़े विद्वान थे लेकिन कर्मकांडी संत थे। शास्त्रों का अध्ययन था लेकिन कर्मकांड में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो गरीबदास महाराज जी ने उस गांव में गए। आसानंद कहने लगे चल भाई, हमारे महाराज जी हैं जो मेरी माता जी के गुरु भी हैं, चलो उनके जाकर वचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। दोनों भाई चले गए और बैठे थे, उनके बीच में जा बैठे। सत्साहिब में गरीबदास महाराज जी ने, संत जी ने ध्यान नहीं दिया। कथा सुनते सुनते आनंद आ रहा था। संत जी की निगाह पड़ी बोधिदास जी की, जो नया बालक आज कथा में आया है, इसके चेहरे पर बड़ा नूर है, तेज है, इस गांव का तो बनता नहीं। बगल में बैठा था आसानंद। कथा के बाद महाराज जी बोधिदास ने आसानंद को बुलाया कि बेटा तू और तेरी माता जी तो रोज आते हैं, आज ये बच्चा जो आया है तेरी हजूर, ये कहाँ का है? ये मेरी मौसी का लड़का है, गरीबदास नाम है,
ये भी वाणी बोलता है जैसे आप कथा कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात सुनाता है। पुरानी गांव में इस बात का चलता है कि परमात्मा का अवतार है। अब बोधिदास जी ने बहुत गौर से देखा, एक साधारण सा बालक परमात्मा का अवतार, अपने नजदीक बुलाया, कहने लगे बेटा तू ध्यान से कथा सुन रहा था, मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना तेरे गले में माला है, कंठी है, ना तेरे माथे में तिलक है। ऐसा नहीं लगता कि तू कोई गुरु की जीव हो। क्या तुमने किसी को गुरु बनाया है? गरीबदास जी चुप रहे। अब मोतीदास जी कहने लगे बेटा ऐसा कर, तू मेरे से नाम ले, तेरे को अपना प्रमुख शिष्य बनाऊंगा। और ये जो मेरे शिष्य बैठे हैं ना, इन्होंने सारे तीर्थ कर लिए, कर्म कांड में पारंगत है, वेद शास्त्र का अध्ययन कर लिया, इनका जीवन सुधर गया। गरीबदास महाराज जी ने एक वाणी बोली, तीर्थ व्रत करें क्या बोली, कर्म कांड व्यवहारा, आत्म राम नाम नहीं सुमरा, विसरे सृजनहारा। कि जिसने हमारे को ये जन्म दिया है, मौत दी है, श्वास दिए हैं, उसका तो ध्यान नहीं करा, पाखंड में लगे। महाराज की वाणी सुनकर बोधिदास हैरान रहे कि छोटा सा बालक क्या बोल रहे। नहीं बेटा, कर्म कांड तो बहुत जरूरी है। तो गरीबदास महाराज जी ने फिर आगे लिखा, वाणी बोली, कर्म कांड उड़ले व्यवहार, यानी कर्म कांड कोई बड़ा ऊंचा व्यवहार नहीं है, हल्का व्यवहार है। कर्म कांड जो है वो तो कर्म कांड में ही फंस कर रह जाता है। कर्म कांड उड़ले व्यवहार, नाम लग्या सो गुरु हमारा। जो हमारे को सतनाम से जोड़े, हमारे लिए तो वही। अब महाराज जी को फिर अगला प्रसंग सुनना पड़ेगा, बेटा तेरे गुरु कौन है? अब गरीबदास महाराज जी तो खुद कबीर साहब का पूर्ण अवतार थे। जैत राम जी ने लिखा है वाणी में, गरीब कबीर भेद नहीं पूजा, जैत राम ने कीजिए पूजा। अब यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने फिर अगला जवाब दिया, कंठी माला सुवर्णी सब सिलसिला में। ये जो आभूषण धारण करते हैं पूजा पाठ के हम, ये है तो दिव्य, लेकिन इनका लाभ तभी है जब हमारा मन एकाग्र होकर परमात्मा के नाम का सुमरण करे। कई घंटे तक आपस में अध्यात्म के विषय पर बोधिदास जी और गरीबदास जी की चर्चा चलती रही। बहुत से सवाल किए गरीबदास जी के जवाब दिए। वो सारे सवाल जवाब यहाँ पर सुनाऊंगा तो कई घंटे बीत जाएंगे, तो संक्षेप में मैं ये बता रहा हूँ। आखिर में बोधिदास जी ने हाथ जोड़ लिए। गरीबदास जी को क्या कहा कि आपकी उम्र भले ही थोड़ी है, लेकिन आपका ज्ञान अपार है। आपके ज्ञान से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार, क्योंकि मैं पहले ही गुरु धारण कर चुका हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपको गुरु धारण नहीं करता, लेकिन मनसा रूप से आपसे आप मेरे गुरु। और ये कह के एक प्याला दूध का मंगाया और अपने हाथ से गरीबदास जी को दिया कि मेरी तरफ से ये दक्षिणा स्वीकार। जयतराम महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास को सतगुरु पूरा सर्वगति का मूलम, बोधिदास कहे बैरागी है दुल्हे सिर दुल। तो सबका शिरोमणि है। अब बात आगे गुरु की, उसके ऊपर भी चर्चा करता हूँ। महाराज जी की 12 साल की उम्र थी। फागुन का महीना था। जो नले का खेत है
वहाँ पर महाराज जी गरीबदास जी गौचराज उनके साथी भी थे। अब महाराज जी गरीबदास जी के पिताजी जो बलराम जी थे और माता जी रानी देवी, उन्होंने गुरु धारण कर रखा था एक कबीरपंथी संत को, रामदास जी को, जो उत्तर प्रदेश के इटावा के देहात में रहते थे। और वो 4 महीने के लिए छुड़ानी आते थे। छुड़ानी के निवासी भी उनको सुनते थे। कबीर बीजक का, अनुराग सागर का, कबीर साखी का पाठ होता था। गरीबदास जी भी बचपन से उनको सुनते थे। गरीबदास जी को लगन थी, खेत में पेड़ के नीचे बैठ के पशु चर रहे हैं और वो कबीर साहब का ध्यान करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वाणी में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हम जाने। वो तो सब जगह व्यापक है। जब हम उसके प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, उस लगन को देखकर वो प्रकट हो जाता है, हमारे दर्शन देता है। गरीबदास जी की लगन थी बचपन से कि कबीर परमात्मा आए, दर्शन दें। तो सदगुरु कबीर साहब एक साधु का वेश धारण करके नले के खेत में प्रकट हो। ऐसा सुंदर दृश्य, उनका दिव्य स्वरूप देखकर गरीबदास महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। दंडौत की परिक्रमा की, उनको आसन दिया, बैठे महाराज। उनके साथी भी देख रहे हैं कि गरीबदास जो तुम्हारा साथी है, उनकी उम्र में ही एक संत की आज्ञा लावा लेट गए, दंडौत कर गए, उनकी परिक्रमा कर रहे। कबीर साहब बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने का लेकर आओ, पीने का लेकर आओ। तो गरीबदास महाराज जी ने देखा कि छोटी सी बचिया थी, 5 लाख घी जाए, बचिया दे गई। कबीर साहब ने इशारा करा, महाराज गरीबदास जी ने खड़े हो गए, बचिया के सिर के ऊपर 2-4 बार आशीर्वाद सा दिया, उसके थनों से दूध आ गया। और 2 पात्र पानी के लिए गरीबदास जी साथ लेकर जाते थे, उसमें दूध डाल के कबीर साहब को दी। सदगुरु कबीर साहब ने दूध का, अमृत का, भोजन का भोग लगाया, बजा हुआ प्रसाद गरीबदास जी को दे दिया, ले बेटा तू पी। गरीबदास जी ने दूध पी लिया और वहीं लगे उनको शुद्ध दूध नहीं रही। अब वो जब आए थे, बाकी से देखते हैं कि वो जो संत आया था वो तो चला गया, लेकिन गरीब का वो रही तो लंबा रह गए। नजदीक गए, चल भाई उठे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, सब डर गए। गांव में खबर करी गई, माता पिता आए, देखा गरीब बाबे सुन पड़ा। माता का तो रो के बुरा हाल था, क्योंकि पहले भी ऐसी 2-4 घटना गरीबदास जी ने पालकपुर में दिखाई थी। और माता कहती थी, बेटा ऐसा मत कर, आकर मैं डर जाती। लेकिन उनकी लीला तो जारी रहती थी। कुछ लोग कहने लगे, इसको घर ले चलो, अंतिम संस्कार कर दो। उसी समय महाराज जी का गुच्छा आया दाएं पैर का, और महाराज जी जय बंदीशो सत्साई करते हुए उठ कर बैठे। सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए, माता पिता भी प्रसन्न हो गए। घर आ गए, घर में आकर माता जो है उसको बड़ा आश्चर्य था, पिता को भी। जब अकेले रहे तो कहने लगे, बेटा सच बता, तू क्यों बेहोश हो गया? उस महात्मा ने तो तेरे को बेहोशी की चीज दे दी थी या कुछ और था? नहीं माता, वो तो खुद कबीर साहब आए और मेरे को अपने लोगों में ले गए और मेरे को आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, और फिर मेरे को यहाँ पर वापस छोड़ कर। गरीबदास जी ने देखो इस बात को स्वीकार करते हुए वाणी लिखी। गुरुदेव की पहली पंक्ति है, गरीब पर पट्टन पर लोक है, जहाँ अगली सदगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम नहीं। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर लेंगे और मेरे को वापस छोड़ देंगे। गरीबदास महाराज जी ने बार बार इस घटना का अपनी वाणी में जिक्र कराया है। गुरु ज्ञान अज्ञान अडोल अमोल है,
सतगुर शब्द से ही पिछाड़ी, दास गरीब कबीर सतगुर मिले, आन स्थान रोक्या छुड़ा। कि मेरे को छुड़ाने में ही आके दर्शन दिए, गुरु धारणा हुई, दर्शन मिल गए, शक्ति मिल गई, बल मिल गया, विद्या मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब उस स्थान पर हमने कबीर महल बनाना शुरू कर रखा है। वैसे आश्रम 2-3 और भी बने हुए हैं। खत्री साहब की तरफ से वहां पर अब काम शुरू है। 151 फुट बाई 151 फुट का मंदिर 5 मंजिला, जो कि सफेद संगमरमर का बनेगा। 4 दीवारी पूरी हो चुकी है, 12-12 फुट की। कॉलम बन लिए हैं, जिनके ऊपर पिलर बन रहे हैं। बहुत सा काम वहाँ हो गया, भर्त भी हो गया, 5 कमरे भी बन गए, टीन का शेड भी लगा दिया, कारीगर लगे हुए हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे पूरा होगा। तो वो दिव्य स्थान है जहाँ कबीर साहब ने गरीबदास जी को दर्शन दिए, बोध दिया, ज्ञान दिया, दीक्षा दी। वो दीक्षा स्थल है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं कि गरीबदास महाराज जी के बचपन की और भी घटना थी। बचपन तो बीत गया था, लेकिन अब 10-11 साल के हो गए, छोटे बालक नहीं थे। अपने यहाँ गढ़ का मेला लगता है, यूपी में आपको पता है, गढ़ मुक्तेश्वर। उसके आगे ब्रज घाट है, गंगा नदी का किनारा है, बड़ा भारी तीर्थ है। अब तो उसका नाम गढ़ मुक्तेश्वर हो गया। पहले ग्रंथों में उसका नाम था गढ़ मुक्तेश्वर, गणों की मुक्ति कराने वाला। धीरे धीरे अब भरत छोड़ के गढ़ मुक्तेश्वर हो गया। वहां पर मेला पहले भी लगता था, आजकल भी लगता है, देसी मेला लगता है। सरकार की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं होती, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक में, कुंभ में, वहाँ ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है। पर फिर भी मेला बहुत बड़ा होता है। लाखों भक्त लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, कथा कीर्तन होता है। खासतौर पर हरियाणा के उत्तर प्रदेश कार्तिक में मेला लगता है। बैलगाड़ियों में पहले लोग जाते थे। अब थोड़ा हरिद्वार की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया लोगों का, क्योंकि वहाँ सुविधा ज़्यादा है। नहीं तो पहले गढ़ में ज़्यादा जाते थे। और वैसे भी ब्रज घाट में हमारे ज़्यादातर आदमियों के गोत्र के हिसाब से अस्थियाँ प्रवाहित ब्रज घाट गढ़ में होती है, लिखी जाती। ये भी एक संस्कार पूरा होता है गढ़ में कि हमारे सब बुजुर्गों का किसने कब शरीर छूटा, सारा ब्यौरा लिखित रूप से गढ़ में। गरीबदास जी के माता पिता भी हर साल की तरह गढ़ जाने के लिए तैयार हो गए। गरीबदास जी कहने लगे, पिताजी आप हर साल जाते हो, अगली बार मैं भी साथ चलूँगा। नहीं बेटा, देख ऐसा है, छोटे बालक का वहाँ कोई काम नहीं, हजारों हजार आदमी होते हैं, बच्चा खो भी जाता है, कष्ट, और जाने में भी कष्ट होता है, एक दिन में थोड़ी पहुँचती है। और फिर यहाँ गाय हैं, उनकी देखभाल कौन कराएगा, उनको चरा के कौन ले आएगा, घर की रखवाली कौन करेगा, कई सवाल करती है। ठीक है पिताजी। माता जी को या माता जी कहती है, तेरे पिताजी ठीक करे बेटा, कभी फिर समय होगा तेरे को ले चलेंगे, बालक को पढ़ाने वाली बात थी। लेकिन वो कोई आम बालक छोटी थे, उनको तो आगे होने वाली बात का पता था। वो क्यों जाना चाहते थे? उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण है, जोगी, उसकी लड़की ब्याने लायक होगी, पैसे है नहीं, वो थोड़ा बहुत गा लेता है, बजा लेता है सारंगी, और वो चाहता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, लीला हो जाए कि तेरी बेटी के ब्याह के लायक पैसे इकट्ठे हो जाए। और सतगुरु जी उसके मन की भाव लेते हैं। बंदी छोड़ साहिब तो सब भी जानते हैं, मेरी भी आपकी भी, कोई बात छुपी नहीं उनसे। हम कितना ही छुपा लें, वो घट घट की जानने वाले हैं। माता पिता चले गए और गरीबदास महाराज जी ने अपने दो स्वरूप बना दिए। क्योंकि जो योगी होते हैं, योग के प्रभाव से कई रूप भी बना सकते हैं। जब दानव और दैत्य भी तो बना लेते हैं ना,
क्या छल कर लिया, लेकिन योगी जो अपना शरीर के कई स्वरूप बनाते हैं वो भले के लिए। महाराज जी गरीबदास जी ने दोनों रूप बना लिए। एक रूप से शिवरानी धाम में घर की रखवाली करता है, गाय को चराता है, घर की देखभाल करता है। और एक रूप बना के गढ़ के मेले में जा पहुंचे, माता पिता पहुंच गए और फिर महाराज जी भी पहुंच गए। मेला शुरू हो गया, गाना बजाना, भंडारे, कथा, कीर्तन, स्नान, सारा काम चल रहा है। वो जो भी एक सारंगी ले गए, गा रहा था, ना तो गाने में सुर था, ना कोई सुनने वालों का उसमें रुचि बनी। महाराज जी आगे गए कि बाबा ने सारंगी मेरे को दे दी, मैं भी कुछ कोशिश करूंगा, ले बेटा। और महाराज जी ने फिर सारंगी में ताल के दी। इसी वाणी ग्रंथ के अंदर राग मिलावल है, घटी अंदर काटू धोखे मर गई है, सार शब्द चीजा नहीं, कुछ भेद न नहीं। बहुत सारे भजन हैं राग मिलावल के, बड़े सुंदर भजन हैं। महाराज जी ने सारंगी के ऊपर वो भजन सुनाए। एक भजन पूरा होता और फिर वो कहते एक और ऐसे करके महाराज जी ने सारे भजन जो सुनाए वो सारे दर्ज है वाणी में। अब बहुत सारा उनका इकट्ठा हो गया। माता जी भी भजन सुन रही है, पिताजी भी। माता जी को बार बार शंका हो रही है तो ये बालक जो है शकल सूरत में, कद काठी में, बोल चाल में, आवाज में तो तेरे लड़के जैसा है, लेकिन उसको तो हम घर छोड़ कर आए थे, यहाँ कैसे आ सकता है नन्हा बच्चा 10-12 साल का बिना किसी साथ चल गए। इसी असमंजस में रही, लेकिन महाराज जी के भजन इतने प्यारे थे कि माता जी सुनकर मुक्त होती रही। रुपयों का ढेर लग गया, जोगी ने सारे रुपये उठा गए एक पोटली में बांध के रख दिया। अब माता जी के मन में भी संकल्प आया कि मैं भी कोई दान करूं। एक चांदी का सिक्का निकाला, उसमें तिलक कर दिया, गेरू से तिलक कर दिया, जैसे हम टीका लगा देते हैं, रोड़ी से पूजन करते हैं जैसे। और वो फिर जाकर उस बालक को गरीबदास को दे दिया। बेटा मैंने भजन बहुत अच्छे सुनाए, मैं बहुत खुश हुई, अच्छा भजन। गरीबदास जी ने वो सिक्का भी उस जोगी को दे दिया। जोगी कहने लगा कि ये जितने रुपये इकट्ठे हुए हैं आपकी वजह से हुए, और ये चांदी का सिक्का भी आपकी वजह से आया है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। महाराज जी कहने लगे ये तो तुम्हारी बच्ची जो मेरी बहन है उसकी शादी में काम आएगी, तुम रखो। लेकिन जोगी कहने लगा ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ, परिणाम के रूप में ये चांदी का सिक्का मैं तुम्हारे को देता हूँ। महाराज जी ने लेकर पुरस्कार का अपनी जेब में डाली। महाराज जी तो अपने ठिकानी नाम में थे ही, वो तो दूसरा से पूछा। मेरा पूरा होने के बाद माता पिता की और गांव के लोगों के साथ ठिकानी नाम पहुँच गए। आ गए, गरीबदास जी को मिठाई का प्रसाद दिया, और जैसे अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ खरीद कर सभी रहते हैं, वो चीज भी दे दी। और बात में माता ने कहा बेटा मेरे को एक वहाँ पे शक हो गया था, तेरे जैसा बालक बिल्कुल मिलती जुलती आवाज और कद काठी, उसने बड़े सुंदर भजन सुनाए। लोगों ने चारों तरफ से पैसा उसके आगे रख दिया। सारंगी का शब्द सुनकर मैं भी इतनी कोई जोगी मन ने भी एक सिक्का तिलक लगा के और उस जोगी को दे दिया। महाराज जी हंसने लगे, जेब में से सिक्का निकाल के बोले माता जी यही सिक्का था। माता ने 2 बार 4 बार खोल के देखा, हाँ बेटा ये सिक्का था। तेरे पास कैसे आ गया बेटा? माता वो मैं ही था जो भजनकार है। अब माता समझ गई कि ये तो जन्म होने के समय से ही लीला दिखा रहे, इसकी लीला दुखी नहीं, ये सत्य कह है। धन है मेरा बेटा जो मेरी कोख से जन्मया है, जो दूसरों के भले के लिए इतनी दूर जाकर भजन करता है। तो सदगुरु जी की लीला तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। और महाराज जी की परीक्षा बहुत लोगों ने ली। अब महाराज जी जो थे और थोड़े बड़े हो गए, चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि फैली,
शिवगाणी में एक जिम्मेदार माँ जाट का बालक है, गाय भी चराता है और वाणी भी बोलता है, लोगों के कष्ट भी दूर करता है और ज्ञान की बात सुनाता है। झज्जर का नवाब था नूर हसन अली खान, उस तक की बात नहीं। अब वो तो क्योंकि इस्लाम को मानने वाला था, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर रोज कोई ना कोई दरबार में आके किससे सुनाता गरीबदास जी के। सोचने लगा कोई पाठक होगा, परीक्षा लेनी चाहिए। उसने 7 टिक्कों के अंदर नीचे से गोबर ऊपर थोड़ा थोड़ा घी भर गए, अपने सेवादारों के जरिए भेज दिया। उन्होंने आके गरीबदास महाराज जी के सन्मुख रख दिए। महाराज जी, नवाब साहब ने ये 7 पीपे भंडारे के लिए घी भेजा है, आप स्वीकार करना, और आपको सलाम भी भेजा है। महाराज जी कहने लगे सलाम तो का स्वीकार है, लेकिन मेरे पास घी की कमी नहीं है। ये जितने संगत आप देख रहे हो, ये रोज थोड़ा थोड़ा लेकर के घी का तो बड़ा भारी मेरे पास छटोक हो गया, ये वापस ले जाओ। सेवादार कहने लगे फिर नवाब साहब हमारे को दंड देंगे, नहीं दंड देंगे, जाओ तुम ले जाओ। बस जाके इतना कह देगा नवाब साहब को, गरीबदास जी ने आपका सलाम कबूल कर लिया, और इन टिक्कों में जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचा नीचे गोबर था। नवाब को जाकर सारी बात सुनाई। नवाब हैरान हो गया, बड़ा पत्थर लगाया गया, कुत्ते बुनने गए तो सारा घी निकला, कहीं गोबर नहीं था। अब उसको यकीन हो गया, फिर वो समय निर्धारित करके गरीबदास महाराज जी के पास आया। आ गए, महाराज जी ने आसन दिया, उसने सलाम किया, महाराज जी ने स्वीकार किया, सत्कार किया। बैठो नवाब साहब। वो बोला कि आपकी लीला सुनी है, देखी है, लेकिन उस मेरे मन में शंका है, हिंदू मुसलमानों में कौन सा बड़ा है? तो महाराज जी ने कहा कोई बड़ा नहीं, बड़ा तो परमात्मा है। अच्छा कौन है? 3 में से अच्छा भी कोई नहीं। अच्छा होता है कर्म से, कौम से नहीं, जन्म से नहीं। जो कर्म अच्छे करेगा वो अच्छा कहलाएगा। गरीबदास जी ने वाणी में लिखा है, कूट नीति सुविध है लोई, कर्म कुकर्म कहावे कोई। ब्राह्मण हो चाहे वाल्मीकि हो, जिसका कर्म अच्छा है वो ऊंचा है। एक जगह कथा में गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है, वाल्मीकि को कहते नीच, नाम प्रताप हो गए, जाके द्वारे गढ़ की कूट, रैदास चला खट दर्शन को। और यहाँ पर बात कर्म की है तो हिंदू मुसलमान की, तो सदगुरु जी ने अपने इसी ग्रंथ साहब में वाणी लिखी, मुसलमान को गाय भगी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दबू दीन से राम रही मान। उसका राम उससे दूर है, उनका खुदा उससे दूर है, जिनके कर्म अच्छे नहीं। वैसे बहुत सी बातें नूर हसन अली खान नवाब झज्जर ने महाराज जी के साथ सत्संगत पाई, और फिर महाराज जी के आगे सिर झुका गए, और वहीं बैठे बैठे 80 बीघे का एक टुकड़ा जमीन का, जहाँ पर ये जंड साहब है, ये सारा नवाब नूर हसन अली खान ने गरीबदास महाराज जी के नाम पट्टा लिखा था, उनके चरणों में रखे। ये रिकॉर्ड की बात है। बाद में वो अलग अलग लोगों के नाम जगह जग दी गई, वो अलग बात है, क्योंकि 8 पीढ़ी बीत गई। तो दूसरे धर्म के मानने वाले शासक भी जो नवाब थे, ऊंचे पद में थे, धनी थे, वो भी महाराज जी को मानते थे। तो यहाँ पर सदगुरु जी ने एक लीला और दिखाई थी नड़े के खेत में। चैत का महीना था, फसल की कटाई चल रही थी, गर्मी तो शुरू हो जाती है उस समय, गेहूं की कटाई के समय माता पिता दोनों लाभ नहीं कर रहे थे। अपने साथ पानी लेके जाते हैं लावनी करने वाले, खेत में काम करने वाले। गर्मी ज्यादा थी, थोड़ी देर में घड़ा खाली हो गया। पिताजी को दे दिया, माता जी के हिस्से का बचा नहीं। लोटे के ऊपर घड़े को उल्टा करा कर थोड़ा बहुत पानी निकले। पिताजी कहते कोई
बात नहीं, इतना ही पानी पी लो, मैं गरीब दास को बुलाता हूँ, भरते ले आऊँगा। अब वहाँ कुआं तो था नहीं, कुआं भी तो बहुत दूर था। महाराज जी को आवाज लगाई, पहले तो महाराज जी ने सुनी बात कर दी, मस्त रहे खेलने में, अपने साथियों के साथ बात करने में। और फिर महाराज जी ने आगे पूछा, पिताजी क्या बात है बेटा, तेरी माता ने दी पानी नहीं मुझे, और जल्दी हिला घड़ा भर गया। महाराज जी कहने लगे, पिताजी देखो घड़ा तो भरा है, अब कहाँ कब लिया भर क्या, देखो आप, हमने तेरे को घड़ा जाता नहीं देखा, आप देखो सही माता पिता ने दोनों देखा तो घड़ा भर भरा भराया पाया, बल्कि ऊपर के भी पानी से गिरा था। माता कहने लगी, बेटा ये क्या लीला, हमारे को तो समझ नहीं आती, तो कितना ही लीला करता है। माता सारी पृथ्वी जो है पानी के ऊपर तैर रही है, और ये कहकर थोड़ा सा वहां मिट्टी हटाई, नीचे पानी निकले। वो जो है महाराज जी का बनाया हुआ जल का क्षेत्र था, नाला, अब उसको नला कहते हैं। महाराज जी ने वहां पानी प्रकट किया था। ये सारी घटनाएं महाराज जी के जीवन में, जयतराम महाराज जी ने पानी में लिख रखी है, सवैयों में आता है, कविताओं में आता है, बड़े प्रमाण है। तो सदगुरु जी की इतनी लीला जो है, देख के, सुन के, समझ के, पढ़ के मन में आनंद आता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है कि हम ऐसे पूर्ण परमात्मा के शिष्य हैं, मानने वाले हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर अंत काल तक लीला भी दिखाई, राजा महाराजाओं के संकट भी दूर किए, आम जनता के संकट भी दूर किए, लोगों को लड़ने भिड़ने से बचाया, और लोगों को सत्यनाम का उपदेश देकर पाखंड से और पंच से बचा के भक्ति कराई और मुक्ति प्रदान की। तो आज कथा यही अंदर का